ये बात उस समय की है जब ब्रह्मांड सिर्फ एक अंतहीन अंधेरा और शून्य था। न कोई तारा था, न कोई ग्रह, सिर्फ एक ही अनंत और गूढ़ रहस्य जो हर जगह व्याप्त था। फिर अचानक एक अनूठी हलचल हुई जिसने समय और स्थान दोनों को जन्म दिया। इसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। एक अविश्वसनीय विस्फोट जिसने ब्रह्मांड को उसके वर्तमान स्वरूप में ढालना शुरू कर दिया। हजारों लाखों वर्षों तक इस विस्फोट की गूंज हवा में फैलती रही। धूल और गैस के बादल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में धीरे धीरे घनीभूत होने लगे। इन बादलों के घनीभूत होने से एक विशाल सौर नेबुला का जन्म हुआ जो एक घूमती हुई डिस्क की तरह दिखाई देती थी। इस नेबुला के केंद्र में दबाव और तापमान इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराकर हीलियम बनाने लगे। इसी प्रक्रिया से हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूरज के बनने के बाद उस नेबुला में बची हुई धूल और गैस भी घूमने लगी। गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से ये कण एक दूसरे से चिपकने लगे, ठीक वैसे ही जैसे बर्फ के छोटे छोटे गोले एक बड़े गोले में बदल जाते हैं। ये छोटे कण धीरे धीरे बड़े पिंडों में तब्दील होने लगे जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। लाखों करोड़ों सालों तक इन प्लैनेटेसिमल्स के बीच टकराव और विलय होता रहा। एक एक करके इन विशाल टकरावों से ग्रहों का जन्म हुआ। हमारी पृथ्वी भी इसी तरह अस्तित्व में आई। शुरुआत में ये एक उबलती हुई आग के गोले की तरह थी जिसकी सतह पर लगातार उल्कापिंडों और अन्य ग्रहों के टुकड़ों की बारिश हो रही थी। उस समय पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं था और कोई भी जीवन संभव नहीं था। ये एक भयंकर और अशांत समय था। इस अशांत दौर के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे और इन ज्वालामुखियों से निकली गैसों ने एक आदिम वायुमंडल का निर्माण किया। इस वायुमंडल में भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें थीं। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह ठंडी होती गई, भाप संघनित होकर बादलों में बदलने लगी और इसी के साथ शुरू हुई एक अंतहीन बारिश जिसने पृथ्वी की सतह पर महासागरों का निर्माण किया। इसी बीच एक और अविश्वसनीय घटना घटी। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4.5 बिलियन साल पहले थिया नामक एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस महाटकराव से पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। यही टुकड़े गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आपस में जुड़कर एक नया पिंड बने जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा ने पृथ्वी की गति और जलवायु को स्थिर किया जिसने जीवन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई। इस तरह एक आदिम और अराजक दुनिया से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ, एक ऐसा ग्रह जो बाद में जीवन के रंग रूपों से भर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी का हर कण, हर चट्टान और हर महासागर अपने भीतर लाखों करोड़ों सालों के इतिहास को छिपाए हुए है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की अंदरूनी बनावट जो हमें बाहर से ठोस दिखती है वो भी कई परतों से बनी है। इनमें सबसे अंदर की परत है कोर, जो अत्यंत गर्म और तरल अवस्था में है। इसी कोर के घूमने से पृथ्वी का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो हमें सौर तूफानों से बचाता है। क्या आप पृथ्वी की इन आंतरिक परतों के बारे में और जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, चलिए पृथ्वी की आंतरिक परतों के रहस्य को और गहराई से समझते हैं। पृथ्वी की अंदरूनी बनावट किसी प्याज की तरह कई परतों से मिलकर बनी है। ये परतें हैं। 1. क्रस्ट। क्रस्ट ये पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है जिस पर हम रहते हैं। ये परत दो प्रकार की होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये वो भाग है जिस पर महाद्वीप और पहाड़ स्थित हैं। ये परत हल्की चट्टानों जैसे ग्रेनाइट से बनी है। महासागरीय क्रस्ट, ओशैनिक क्रस्ट, ये वो भाग है जो महासागरों के नीचे है और ये महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में ज्यादा सघन और भारी है। ये बैसाल्ट जैसी चट्टानों से बनी है। 2. मैंटल। मैंटल ये पृथ्वी की सबसे मोटी परत है जो क्रस्ट के नीचे है। मैंटल भी दो हिस्सों में बटा है। ऊपरी मैंटल, अपर मैंटल, ये ज्यादातर ठोस है लेकिन बहुत धीरे धीरे बहता है। यहीं पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती हैं जिनकी गति के कारण ही भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। निचला मैंटल, लोअर मैंटल, ये पूरी तरह से ठोस अवस्था में है। यहाँ का तापमान और दबाव बहुत ज्यादा होता है। 3. कोर। कोर ये पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत है और ये दो हिस्सों में बनती है। बाहरी कोर, आउटर कोर, ये तरल अवस्था में है और लोहे, आयन और निकल जैसी धातुओं से बनी है। ये बहुत तेजी से घूमती है और इसी घुमाव के कारण पृथ्वी का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये चुंबकीय क्षेत्र हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक सौर हवाओं, सोलर विंड से बचाता है। आंतरिक कोर, इनर कोर, ये पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत है और बाहरी कोर की तरह ही लोहे और निकल से बनी है। लेकिन यहाँ का दबाव इतना ज्यादा है कि ये ठोस अवस्था में है, भले ही इसका तापमान सूर्य की सतह जितना ही क्यों न हो। ये सभी परतें आपस में मिलकर हमारी पृथ्वी को बनाती हैं। इन परतों के बीच होने वाली हलचल ही पृथ्वी पर कई भूगर्भीय प्रक्रियाओं का कारण बनती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें कैसे बचाता है? जी बिल्कुल, चलिए समझते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें कैसे बचाता है। सूर्य लगातार एक शक्तिशाली धारा छोड़ता है जिसे सौर हवा, सोलर विंड कहा जाता है। ये सौर हवा मुख्य रूप से आवेशित कणों, चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बनी होती है।
ये कण इतनी तेजी से यात्रा करते हैं कि अगर वे सीधे पृथ्वी पर आ जाएं तो हमारे उपग्रहों सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पावर ग्रिड को ठप कर सकते हैं और यहां तक कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। यहीं पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारी ढाल बन जाता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे काम करता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक विशाल अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। यह हमारे ग्रह के चारों ओर एक विशाल बुलबुले जैसा कवच बनाता है। जब सौर हवा के कण पृथ्वी की ओर आते हैं तो वे इस चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं। चुंबकीय क्षेत्र इन आवेशित कणों को पृथ्वी से दूर मोड़ देता है। कणों का ये मुड़ना वैसा ही होता है जैसे कोई चुंबक लोहे के बुरादे को अपनी ओर खींचता या धकेलता है। ज्यादातर कण इस क्षेत्र से टकराकर पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए निकल जाते हैं, जिससे वे हम तक नहीं पहुंच पाते। कुछ कण हालांकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के साथ यात्रा करते हुए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की ओर खिंच जाते हैं। जब ये कण हमारे वायुमंडल की ऊपरी परतों में प्रवेश करते हैं तो वे वहां मौजूद गैसों जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से टकराते हैं। ये टकराव एक अद्भुत प्रक्रिया को जन्म देता है जिसे हम ऑरोरा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा बोरेलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ये रोशनी के शानदार और रंगीन पर्दे हैं जो आसमान में नाचते हुए दिखाई देते हैं। तो संक्षेप में, पृथ्वी के कोर में लोहे के घूमने से उत्पन्न हुआ ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र सौर हवाओं से हमें बचाता है। यह एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है जो पृथ्वी पर जीवन को फलने फूलने में मदद करता है। इसके बिना हमारी दुनिया काफी अलग और शायद जीवन के लिए अनुपयुक्त होती। क्या आप जानना चाहेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।